साथियों नमस्कार। एसएमएस क्लासेज यानी सरस्वती माँ स्टडी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज की जो अपनी विशेष क्लास है संस्कृत एवं हिंदी का जो परिणाम जारी हुआ है उसके ऊपर अपन चर्चा करने जा रहे हैं। उसकी जो अनुमानित कट ऑफ है फाइनल वो क्या रहेगी इसके ऊपर चर्चा करेंगे। साथ ही जो एवं डिलीटेड क्वेश्चन के पश्चात आप आपकी अंक गणना कैसे करें ताकि जो आपकी जो वास्तविक अंक गणना है आप कर सको एवं 300 में से आपके कितने अंक आ रहे हैं वो आप वास्तविक पता लगा सको। तो इन सारी बातों को आज अपनी विशेष क्लास में देखेंगे। एवं इससे पहले उन तमाम साथियों को शुभकामनाएं देना चाहूँगा जो 2 गुना में सेलेक्ट हो गए एवं किसी कारणवश साथी 2 गुना में सेलेक्ट नहीं हुए और वो अपन जानते हैं मेरिट काफ़ी हाई रही है, मेरिट में काफ़ी दुम आई है। इस कारण साथियों की मेहनत के बावजूद वे इस मेरिट में वंचित रहे हैं। तो साथियों से मैं यही कहना चाहूँगा निराश नहीं होवे एवं अपनी जो तैयारी है कंटिन्यू जारी रखें। आने वाले समय में आगामी भर्तियों में माँ सरस्वती का आप पर आशीर्वाद बना रहेगा एवं आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो साथियों शुरू करते हैं अब अपनी क्लास। एवं क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा हमारा जो चैनल है एसएमएस क्लासेस बाय मनोज पटेल, इसको अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस तरह की टेक्निकल या जो लेटेस्ट अपडेट है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँच सके। अब साथियों जो डिलीटेड क्वेश्चन होने के पश्चात अपनी वास्तविक अंक निकालने की जो गणना है वो कैसे करें, ये टेक्निकल बिंदु है, इसको आपको विशेष ध्यान से करना है। उसमें आपको सबसे पहले किस बात का ध्यान रखना है, इन बिंदुओं का आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। यानी आप ये जो गणना करोगे पूरे नए सिरे से करोगे। आपने जो पहले गणना की है उसको एक तरफ रख देना है एवं जो नई आंसर की आई है, नई आंसर की जारी हो चुकी है, इसके अनुसार आपको ये गणना करनी है। पुरानी आंसर की से कुछ भी लेना देना नहीं है, आपको नई आंसर की से नए सिरे से गणना करनी है। आपको ये नहीं देखना है कि मेरे सही वाला डिलीट हो गया, मेरे गलत वाला डिलीट हो गया या मैंने जो किया ही नहीं था वो डिलीट हो गया। इस पूरी रामायण को छोड़कर नए सिरे से गणना करनी है एवं नई आंसर की से गणना करनी है। और अब एक विशेष बात का और ध्यान रखना है, जो डिलीटेड प्रश्न है उनको आपको काउंट नहीं करना है। यानी जो डिलीट प्रश्न हो चुके हैं उनको आपको न तो सही में देखना है न ही गलत में देखना है। जब आप चेक करोगे उनको देखना ही नहीं है, उनको एक तरफ रख लोगे, उनको काउंटिंग में शामिल नहीं करना, उनको 150 में शामिल नहीं करोगे। तो इस विशेष बात का ध्यान रखना है। एवं नेक्स्ट आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना है, जो गणना करोगे वो सेक्शन या पार्ट वाइज करोगे, न कि पूरे की गणना एक साथ करोगे। जो जो सेक्शन है या फिर जो जो सब्जेक्ट है आपके जो जो पार्ट है उनकी पार्ट वाइज करोगे। पार्ट वाइज आप आपके अंक निकालोगे एवं लास्ट में उन अंकों को जोड़ दोगे तो आपके जो 300 में से वास्तविक अंक बन रहे हैं वो आ जाएंगे। यहां पर मैंने हिंदी व संस्कृत दोनों की एक साथ गणना करना सिखाऊंगा। तो यहां पर मैंने दोनों सब्जेक्ट को एक साथ लिया है। तो इसके लिए सबसे पहले अपने को नया अंक बार निकालना पड़ेगा। नया अंक बार डिलीटेड क्वेश्चन के पश्चात क्या बनता है उस पर्टिकुलर सेक्शन या पार्ट में वो मैंने यहां निकाल दिया है। तो सबसे पहले मैं वो आपको बताऊंगा, फिर आपको क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो उसके अनुसार आप गणना करोगे तो जो आपके वास्तविक 300 में से अंक बन रहे हैं वो आपके सामने आ जाएंगे निकल कर। तो सबसे पहले हम देखते हैं हिंदी में जो क्वेश्चन डिलीट हुए टोटल 7 क्वेश्चन डिलीट हुए, ये बात आपको भी पता है। एवं जो पहला पार्ट है उसमें कोई क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ है तो उसमें जो अंक बार है 2 ही बना रहेगा। एवं जो 41 से 65 वाला पार्ट है उसमें एक क्वेश्चन डिलीट होने से 25 क्वेश्चन थे, उसमें एक क्वेश्चन डिलीट होने से उसमें अंक जो 50 ही रहेंगे। हम 50 में 24 का भाग दिया तो यहाँ अंक बार 2.0833 हो जाएगा। 66 से जो 125 वाला पार्ट है उसमें 4 क्वेश्चन डिलीट होने से यहाँ पर अंक बार ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ 4 क्वेश्चन डिलीट होने से यहाँ पर काफ़ी कुछ अंक बार प्रभावित हो रहा है। यहाँ जो अंक बार बन रहा है 2.1428 बन रहा है सब। एवं आगे देखते हैं 126 से 135 में कोई क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ है तो यहाँ पर 2 ही अंक बार बना रहेगा। 136 से 145 में हम देख रहे हैं यहाँ पर भी कोई क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ है, यहाँ पर भी अंक बार पहले जैसा यानी कि 2 यथावत बना रहा है। एवं नेक्स्ट है 145 से 150 वाला, यहाँ पर 2 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं। एवं 2 क्वेश्चन डिलीट होने से 10 में 3 का भाग देंगे तो प्रत्येक क्वेश्चन का अंक बार है 3.33 बना रहेगा। अब इसी तरह अपन संस्कृत के पार्ट वाइज अंक बार देखते हैं। 1 से 40 वाले पार्ट में जो अंक बार है या कुछ बढ़ गया है, एक क्वेश्चन डिलीट होने से या अंक बार है संस्कृत वाले पहले पार्ट में ये बन गया है 2.0512 बन गया है।
41 से 65 वाले पार्ट में कोई क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ है, यहाँ पर 2 ही अंक बार पहले जैसा यथावत बना रहा है। एवं 66 से 165 जो क्वेश्चन है उसमें 3 क्वेश्चन डिलीट होने से यहाँ पर जो अंक बार बदल गया है 2.1052 नया अंक बार बन जाएगा। एवं 126 से 135 में एक क्वेश्चन डिलीट होने से यहाँ पर जो नया अंक बार बनेगा 2.222 बनेगा। 136 से 145 में यहाँ पर अंक बार 2 बना रहेगा क्योंकि क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ है, यहाँ पर भी क्वेश्चन डिलीट नहीं होने से अंक बार 2 बना रहेगा। तो साथियों जो यह नया अंक बार है आपको पूरी तरह से समझ में आ चुका होगा कि पार्ट वाइज कहाँ आप प्रभावित हो रहे हैं, कहाँ आपके अंकों के क्वेश्चन का जो अंक बार बढ़ रहा है वो मैंने आपको यहां पर बता दिया है। अब अपन आते हैं मेन मुद्दे पर, आपको कैसे करनी है गणना। तो साथियों अब आते हैं मेन मुद्दे पर, अपने को गणना कैसे करनी है। तो आपको इस गणना में विशेष बात का ध्यान रखना है कि जो गणना करोगे उसमें सबसे पहले आप क्या ज्ञात करोगे, जो आपके वास्तविक प्रश्न बन रहे हैं। नेगेटिव क्वेश्चन कटने के पश्चात आपके पार्ट वाइज जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो आपके निकालने। पार्ट वाइज आप क्या करोगे, आपके क्वेश्चन कितने बन रहे हैं। मेरे इस पार्ट में 10.33 प्रश्न बन रहे हैं, किसी पार्ट में हो सकता है 20 प्रश्न बन रहे हैं, वो क्वेश्चन निकालोगे। नेगेटिव क्वेश्चन कटने के पश्चात आप क्या करोगे, प्रश्न की संख्या ज्ञात करोगे। जैसे कि किसी पार्ट में इसी पार्ट को ले लेते हैं, इसी पार्ट को ले लेते हैं 1 से 40 वाला पार्ट। इसमें माना कि आपके कुल 33 प्रश्न किए, 33 में से 30 प्रश्न सही है एवं 3 प्रश्न गलत है। तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग में आपको पता है 3 क्वेश्चन का 1 क्वेश्चन कम हो जाता है। तो इस वाले पार्ट में कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, वास्तविक क्वेश्चन 29 हो जाएंगे। अब हम देखते हैं यहाँ पर किसी पार्ट में आपने 44 क्वेश्चन किए एवं 4 प्रश्न गलत है, 44 सही है एवं 4 प्रश्न गलत है। तो आपको पता है 3 प्रश्न का 1 प्रश्न कम होता है, तो यहाँ पर 43 तो हो जाएंगे एवं 1 प्रश्न और है तो यहाँ पर कितने कम हो जाएंगे, 1.33 प्रश्न कम हो जाएगा। तो यहाँ पर कितने बचेंगे, 44 में से 1.33 घटा देंगे तो यहाँ पर प्रश्न कितने बन जाएंगे, 42.66 प्रश्न वास्तविक बनेंगे। एक नेगेटिव मार्किंग और देखते हैं। हो सकता है किसी पार्ट में आपने 45 प्रश्न सही किए एवं 6 प्रश्न उस पार्ट में आपने गलत किए, तो यहाँ पर क्या होगा, 6 प्रश्नों के 2 प्रश्न कम हो जाएंगे। तो यहाँ पर 45 में से 2 प्रश्न घटा देंगे तो यहाँ पर अपने वास्तविक प्रश्न कितने हो जाएंगे, 43 प्रश्न हो जाएंगे। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि आप आपके वास्तविक आपको कैसे निकालना है। इस तो जब आपके पार्ट वाइज आ जाएंगे तो आपको क्या करना है, जो जो अंक बार है उस पार्ट में उससे उन क्वेश्चन की संख्या का मल्टीप्लाई कर देना है। जैसा कि अपने 1 से 40 वाले में अंक बार 2 है एवं आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 22.33 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो 2 का मल्टीप्लाई 22.33 से करोगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, 44.66 इस वाले पार्ट के अंक हो जाएंगे। एवं इधर भी देख लेते हैं, जैसे कि 66 से 125 वाले पार्ट में हो सकता है आपके 40 क्वेश्चन सही है। यहाँ पर आप 40 का गुणा किससे करोगे, इस वाले पार्ट में जो अंक बार है उससे इसका मल्टीप्लाई करोगे 2.1052 से एवं जो यहाँ पर अपना आंसर आएगा वो इस वाले पार्ट का क्या हो जाएगा, अंक बार हो जाएगा। इस वाले पार्ट में कितने अंक आए हैं वो इससे आ जाएगा। इस तरह आप क्या करोगे, पार्ट वाइज कैलकुलेशन करोगे। पार्ट वाइज जो क्वेश्चन है उनका मल्टीप्लाई पार्ट वाइज अंक भार से करोगे तो यहाँ पर पार्ट वाइज आपके अंक आ जाएंगे। एवं लास्ट में आपको क्या करना है, पार्ट वाइज आपके अंक आने पर पार्ट वाइज अंकों की टोटलिंग कर दोगे एवं पार्ट वाइज जो टोटलिंग आएगी वो आपका क्या होगा, 300 में से आपने कितने अंक प्राप्त किए वो आपको प्राप्त हो जाएंगे। यहां पर भी संस्कृत में क्या करोगे, पार्ट वाइज आप आपके अंक निकाल दोगे, पार्ट वाइज एक पार्ट में आपके कितने अंक बन रहे हैं ये निकाल दोगे एवं लास्ट में पार्ट वाइज अंकों की टोटलिंग कर दोगे एवं वो टोटलिंग क्या होगी, आपके 300 में से कितने अंक आ रहे हैं वो टोटलिंग होगी। तो साथियों इस तरह आप गणना करके आपके 300 में से कितने मार्क्स आ रहे हैं ये पता लगा पाओगे। तो साथियों इस विधि से आपको गणना करनी है ताकि आपके 300 में से वास्तविक अंक कितने बन रहे हैं वो आपके निकल कर सामने आ जाएंगे एवं आपका जो सारा कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा।
अब अपन चर्चा करते हैं अनुमानित कट ऑफ। ये एक अनुमानित कट ऑफ है, ये एक अपना अनुमान होता है, हो सकता है ये सही जाए एवं हो सकता है गलत जाए, ये अलग बात है, इसलिए आपको यहाँ पर लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। अब सबसे बड़ी बात है, इस बार अपन ने जो मेरिट देखी है हिंदी एवं संस्कृत में, एक बूम सा आ गया, किसने सोचा नहीं था जो ये मेरिट है इतनी हाई जाएगी। तो साथियों इतनी मेरिट हाई जाने से बहुत सारे हमारे साथी है काफ़ी मेहनत करने के पश्चात भी इस मेरिट में अपना स्थान नहीं बना पाए। तो आपको निराश नहीं होना, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा। एवं साथ ही आपको धैर्यता के साथ आपको जो तैयारी जारी रखनी है ताकि एवं माँ सरस्वती के आशीर्वाद से आप सफलता अर्जित कर सको। तो सबसे पहले देखें कि जो ये कट ऑफ है वो क्या रही है एवं एक गुना में या फिर फाइनल कट ऑफ ये ऊपर कितनी जा सकती है, ये अपना एक अनुमान होगा। तो सबसे पहले देखते हैं ये कट ऑफ क्या रही है। तो सबसे पहले देखते हैं नॉन टीएसपी हिंदी की। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा अभी तक के जो भी परिणाम है उसमें सबसे ज़्यादा रही है हिंदी की, एवं ये अपने को पहले ही पता था हिंदी की ज़्यादा जाएगी, लेकिन इतनी बूम आएगी ये किसी को पता नहीं था। यानी 2 गुना में 235, तो 1 गुना में कितनी जाएगी, इससे ज़्यादा ही जाएगी। ईवीएस की 226, एससी की 219, एसटी की 209 एवं ओबीसी की 231 एवं एमबीसी की 223। इसी तरह टीएसपी में हिंदी की देखें 200, एससी की 191, एसटी की 179। इसी तरह संस्कृत में देखें तो जनरल में भी काफ़ी हाई मेरिट गई है, किसी ने नहीं सोचा था इतनी हाई जाएगी, 224, ईवीएस में 216 एवं एससी में 204, एसटी में 200, ओबीसी में 217 एवं एमबीसी में 212 एवं टीएसपी में देखें तो 180 एवं एससी में भी 163 एवं एसटी की 156 मेरिट गई है। अब साथियों बात आती है कितना जंप होगी। तो यहाँ पर एक ट्राइंगल बनता है, नीचे ज़्यादा बच्चे होते हैं तो यहाँ जो अंक बढ़ेंगे काफ़ी कम बढ़ेंगे, क्योंकि जो आधे बच्चे कटेंगे वो नीचे ही मिल जाएंगे। तो यहाँ पर अपन जनरल का जो है एक अनुमान लगा सकते हैं, वो अपन मान सकते हैं 3 से 6 अंक है वो ऊपर जाने की संभावना रहती है। जनरल यहाँ पर हिंदी देखो या फिर जनरल संस्कृत ले लो, दोनों में अपन अनुमान लगा सकते हैं। यहाँ पर जो जंप करेगी इस ट्राइंगल के अनुमान से, तो यह अनुमान जाएगा लगभग 3 से 6 अंक, इससे ज़्यादा बढ़ने की संभावना अब नहीं है। अब मेरिट में ज़्यादा उछाल नहीं होगा, जो उछाल होना है वो साथियों काफ़ी हो चुका है। तो अब अपन यहाँ मान सकते हैं 3 से 6, इससे ज़्यादा उछाल नहीं आएगा। साथियों क्या होगा, सामान्य में जो मेरिट ऊपर बढ़नी है वो बढ़ जाएगी एवं यहाँ पर आधे जो अभ्यर्थी है वो सेलेक्ट हो जाएंगे एवं जो आधे अभ्यर्थी बचे, नीचे के जो आधे अभ्यर्थी बचे वो टोटली सामान्य के नहीं है, उसमें रिजर्वेशन कोटे के अभ्यर्थी होंगे एवं जो भी अभ्यर्थी रिजर्वेशन कोटे के होंगे वो क्या होंगे, अपनी रिजर्वेशन कोटे में चले जाएंगे। तो यहाँ पर रिजर्वेशन कोटे के अभ्यर्थी बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर जो उछाल देखने को मिलेगा रिजर्वेशन कोटे में कुछ ज़्यादा मिलेगा। यहाँ पर अपन देख रहे हैं 3 से 6 अंक अपने को उछाल देखने को मिलेगा। तो रिजर्वेशन कोटे में हो सकता है ये 6 से 9 अंक तक भी अपने को देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो ऊपर के रिजर्वेशन कोटे के अभ्यर्थी है वो अपने कोटे में आ जाएंगे। तो स्वाभाविक है रिजर्वेशन कोटे में पहले तो अभ्यर्थी थे ही, एवं जो ऊपर वाले अभ्यर्थी है जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ 1 गुना में, उनके अंक ज्यादा होने से अपने रिजर्वेशन कोटे में शामिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो उछाल होगा वो ज्यादा देखने को मिलेगा। एवं यहाँ पर सबसे बड़ी बात होगी, यहाँ पर जो डिफरेंस था जनरल का 224 से 216 या 224 से 204 या 224 से 200, ये जो डिफरेंस ज्यादा है वो अब कुछ कम हो जाएगा, क्योंकि रिजर्वेशन कोटे की जो मेरिट है कुछ ज्यादा अंक का उछाल होने की संभावना बनती है एक ट्राइंगल के अकॉर्डिंग, एवं जो अभ्यर्थी ऊपर के वो नीचे आ जाएंगे। तो यहाँ पर कुछ उनके अंक ज्यादा बढ़ने की संभावना है एवं जनरल में कम बढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो गैप है वो कम हो जाएगा, ये तो फैक्ट है। तो यहाँ पर अपन जो गैप देख रहे हैं सामान्य एवं रिजर्वेशन कोटे के बीच में जो गैप देख रहे हैं वो 1 गुना में कुछ कम हो जाएगा। तो इस तरह अपन एक अंदाज लगा सकते हैं, जो सामान्य की जो बढ़ेगी वो 3 से 6 अंक अपन देख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। एवं जो रिजर्वेशन कोटे की है वो लगभग हो सकता है 6 से 9 अंक या इससे कम भी बढ़े। तो इस तरह जो अनुमानित कट ऑफ है अपन एक अंदाज लगा सकते हैं, ये एक अपना अनुमानित आंकड़ा है। इस तरह 1 गुना में ये कट ऑफ रहने की संभावना बनती है, ये कोई सटीक नहीं है, तो आपको लौट नहीं लेना है। तो ये एक अनुमानित कट ऑफ लगाने का प्रयास किया।
तो साथियों मैं आशा करता हूं आज की जो विशेष क्लास थी गणना संबंधी एवं अनुमानित कटऑफ संबंधित वो आपको पसंद आई होगी। एवं अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि जो आगामी अपडेट संबंधित क्लासेस है या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित जो भी क्लासें हैं उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आए। तो साथियों मिलते हैं आगामी क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।